हेलो दोस्तों, आज हम औरंगज़ेब के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे कि औरंगज़ेब का शासनकाल कैसे रहा और इसने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या किया। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुग़ल गद्दी पर शाहजहाँ का उत्तराधिकारी औरंगज़ेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं, अपितु तलवार के बल से, है ना। तो जो औरंगज़ेब था यह नियम कानून से नहीं हुआ, तलवार के बल से हुआ। वही कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उसी तरह से भी तलवार के बल से अपने आप को राजा बना लिया। अब क्या कह रहे हैं, मुग़ल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। मुग़ल काल में जो तलवार थी वही सत्ता की प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। ठीक है। आगे कह रहा है कि औरंगज़ेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। औरंगज़ेब का जो राज्याभिषेक होता है वो दो बार होता है। पहला राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ और 31 जुलाई 1658 को हुआ। वही दूसरा राज्याभिषेक ये भी दिल्ली में हुआ, लेकिन 15 जून 1659 को हुआ। जब राज्याभिषेक हो गया तो औरंगज़ेब अपना नाम रखा, क्योंकि राज्याभिषेक होता है तो लोग अपना नाम रखते, उपाधि रखते हैं। तो उपाधि क्या रखा कि अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी। ठीक है, क्या रखा, अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी की उपाधि रखा। ये जो अब्दुल है ना, कहीं कहीं इसको अबुल लिखा है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि कहीं कहीं अबुल लिखा है, अब्दुल या अबुल। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगज़ेब तथा दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की ओर से तथा मुराद, औरंगज़ेब यह दारा सिकोह का भाई ये भी है, औरंगज़ेब की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, तो कुल मिला के यह कह रहा है कि जो धर्मत का युद्ध हुआ था, ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था वह 15 अप्रैल 1658 को हुआ। औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब दारा सिकोह के मध्य तो हुआ, लेकिन औरंगज़ेब के साथ कौन था, मुराद था। मुराद ने औरंगज़ेब की तरफ से साथ दिया, जबकि जसवंत सिंह ने दारा सिकोह की तरफ से साथ दिया। ठीक, अच्छा आगे हमसे कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगज़ेब व मुराद की संयुक्त सेना के द्वारा हुआ था और दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। ओवरऑल मिला के यह कह रहा है कि एक तरफ दारा सिकोह था, एक तरफ कौन था, दारा सिकोह था, दूसरी तरफ औरंगज़ेब था और औरंगज़ेब के साथ कौन था, औरंगज़ेब के साथ कौन था, दारा सिकोह बोलिए चाहे औरंगज़ेब बोलिए, इसका भाई, उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम मुराद था। उसका नाम क्या था, मुराद था। ठीक है, तो किसके किसके बीच युद्ध हो रहा है, तो दारा सिकोह वर्सेस औरंगज़ेब और मुराद। तो औरंगज़ेब और मुराद एक साथ रहते हैं, दारा सिकोह अकेले रहता है। इस तरह से युद्ध होता है और युद्ध में रिजल्ट निकलता है कि दारा सिकोह पराजित हो जाता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि उत्तराधिकार में, है ना, उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगज़ेब से पराजित दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहाँ शरण ली, किंतु उनके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगज़ेब को सौंप दिया। ठीक, सुलेमान सिकोह को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहाँ उसको अफीम खिलाकर मार डाला गया। ठीक है, गद्दी के लिए क्या किया गया, सुलेमान सिकोह को भी अफीम खिलाकर मार दिया गया। कहाँ, ग्वालियर के किले में। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेते हम लोग।
कब कह रहा है कि 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। अब जय सिंह कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जून 1665 में हुई। कब हुई? 1665 में हुई। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं औरंगजेब के पुत्र मुहम्मद अकबर। औरंगजेब का पुत्र कौन था? मुहम्मद अकबर 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी। अब क्या करता है? 1681 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। ठीक है। राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति क्या करता है? दुर्बल कर देता है। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्धों से निराश हो गया। अकबर कौन? मुहम्मद अकबर की बात कर रहा है। ठीक है। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था, है ना। विचार से कैसा था? उदार विचार का था। ठीक। आगे क्या कर रहा है? आगे कि उसी अवसर पर मेवाड़ के राजा राज सिंह और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। ठीक है। औरंगजेब को जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, औरंगजेब जो कुछ भी दूसरों पर लागू करना चाहता था पहले खुद पर अप्लाई करता था, स्वयं पर अभ्यास करता था, है ना। उसके व्यक्तित्व जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। ठीक है। और कोई मतलब नहीं है इस कहानी का। यहाँ थोड़ा काम का लाइन है कि इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। याद रखना इस टर्म को। जिंदा पीर कौन था? औरंगजेब जी था। ठीक है। अब कह रहे कि 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया तो उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों का विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी, है ना। तो होता यह है कि जब 1652 ईस्वी में जब 1652 ईस्वी में औरंगजेब दोबारा जब दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो गोलकुंडा बीजापुर को एकदम ख़त्म कर दिया होता, लेकिन दारा सिको यानी औरंगजेब का बड़ा भाई शाहजहां से साझबूझ करता है और यह आदेश दिलवाता है कि भाई युद्ध मत करो। तो क्या होता है कि 1656 में गोलकुंडा, 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित कर दिया जाता है और फाइनली संधि करना पड़ता है। बादशाह बनने के बाद अपनी अधूरी योजना का पूरा किया और बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, इनको अपने कब्जे में ले लिया, है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, है ना। औरंगजेब का जब शासनकाल था तो उस समय औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है। उसके शासनकाल के उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी।
ओवरऑल कुल मिलाकर है कि औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम सेनापति को देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में अगर हम सेनापति को देखते हैं उसमें हिंदू सेनापति कितने थे? 31.6% थे। वहीं अकबर के शासनकाल में देखते हैं तो उनकी संख्या 22.5% थी। शाहजहाँ के काल में देखते हैं तो हिंदू सेनापति की संख्या 22.4% थी। ठीक है, यानी औरंगजेब के काल में कितना थी? 31.6%। अकबर के काल में कितना थी? 22.5%। शाहजहाँ के काल में कितना थी? 22.4%। तो अगर हम देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में 31.6% हिंदू सेनापति हैं, इसमें भी मराठों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, आधे से अधिक थी। ठीक, चले आगे क्या कर रहा है? अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति कर दी। ठीक है, जजिया जकात जो कर लगता था तो जजिया कर की समाप्ति कर दिया अकबर। ठीक है, लेकिन औरंगजेब उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में बांटा गया। जो जजिया कर लगाया गया इसमें हिंदू को 3 वर्गों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन थे भाई? तो एक तो वो थे जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी। जिनकी आय 200 दिरहम से कम होती थी, ठीक है, 200 दिरहम से कम होती थी, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना होता था। जिनकी आय 200 दिरहम से कम होती थी प्रति वर्ष, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। जिनकी आय 200 दिरहम से 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी, उसको 24 दिरहम देना होता था। और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रतिवर्ष थी या उससे ऊपर थी, उसको 48 दिरहम प्रतिवर्ष देना होता था औरंगजेब को कर। ठीक है ना? अच्छा, अब यह कर जो है कि सब पर लागू नहीं था, कुछ लोगों पर यह कर नहीं लागू होता था। जैसे स्त्रियां पर यह कर नहीं लागू होता था, गुलाम पर कर नहीं लागू होता था, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे उन पर कर नहीं लागू था, भिखारी पर कर नहीं लागू था, और आय रहित जो व्यक्ति होते थे जिनकी कोई आय नहीं थी, ठीक है, जिनकी आय नहीं है तो कहाँ से देंगे? कलेजा थोड़ी बेचेंगे अपना, है ना? तो आय रहित व्यक्ति भी कर नहीं देते थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। जो समीप के हिंदू राजा थे और साथ में जो ब्राह्मण लोग भी थे उनको भी जजिया कर देने के लिए बाध्य किया गया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। क्या था? सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। ठीक है, सुन्नी मुसलमान था यह। करे कि उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू किया। जो औरंगजेब था यह क्या किया कि कुरान के नियम को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध, जिसको जिहाद कहा जाता है, करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम राज्य के रूप में परिवर्तित न हो जाएं, है ना? यह क्या कहता था? चूँकि कट्टर मुसलमान था, ये लिखा जाता है बार बार कि औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, तो यह क्या करता था? ये कुरान के नियम को लागू किया। यह बोला कि जो गैर मुसलमानी देश है, मतलब ऐसा देश जिसमें मुसलमान नहीं रहते हैं, उस पर तब तक आक्रमण करो, तब तक उस पर हमला करो। उस हमले को क्या कहते हैं? उस हमले को बोलते हैं धर्म युद्ध, है ना? धर्म युद्ध बोले तो जिहाद। ठीक है, तब तक उन पर धर्म युद्ध करो जब तक वे देश खुद को इस्लाम में न परिवर्तित कर ले, न कन्वर्ट कर लें। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। औरंगजेब अब क्या किया? औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना इसको भी ख़त्म कर दिया। नवरोज़ का त्यौहार इसको भी ख़त्म कर दिया। तुला दान इसको भी ख़त्म कर दिया। झरोखा दर्शन इसको भी ख़त्म कर दिया, है ना? तो औरंगजेब क्या करता है? सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज़ का त्यौहार, तुला दान, झरोखा दर्शन ये सब बंद करवा देता है। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजा के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना भी बंद कर दिया, है ना? अकबर के शासनकाल में यह था कि जो हिंदू राजा होते थे इनके सर पर क्या किया जाता था? इनके सर पर तिलक लगाया जाता था। ठीक है, इनके सर पर तिलक लगाया जाता था। ठीक है, लेकिन इनके सर पर क्या करता? इनके सर पर तिलक लगाया जाता था। लेकिन जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या हुआ? ये तिलक उलक कुछ नहीं लगाया जाएगा सर पर। ठीक है, देखिए अब क्या किया? ठीक, और अब क्या किया कि जो वेश्याएँ थीं, जो गणिकाएँ थीं, जो वेश्याएँ थीं, वेश्याओं को शादी करने
का आदेश दिया, या तो तुम शादी कर लो या तो फिर देश छोड़ कर गायब हो जाओ, या तो भाग जाओ। तो बोला कि वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया, है ना। एक काम किया, जो जो वेश्या थी, या तो तुम शादी कर लो, ठीक है, या तो तुम देश छोड़ के चले जाओ, हमारे देश में इस तरह का कारोबार नहीं होगा, उसका नियम था, ठीक है। अब क्या किया औरंगज़ेब ने, ठीक है, दरबार में बसंत, होली, दिवाली आदि त्यौहार को मनाना ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। बसंत को, होली को, दिवाली को, ये सब जो भी त्यौहार थे दरबार में ये सब मनाए नहीं जाएंगे, इसको बंद कर दिया, ठीक। अब औरंगज़ेब क्या करता है, औरंगज़ेब और क्या करता है कि औरंगज़ेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी, ठीक है, नाम याद रखना बहुत काम का चीज़ है कि राबिया उद दौरानी, औरंगज़ेब की जो प्रिय पत्नी थी उसका नाम था राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 में करवाया। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है। रबिया उद दौरानी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में है, ठीक है। इसके बाद बोला है इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित है, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। मतलब यह है जो बीबी का मकबरा है, ठीक है, या राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, या ताजमहल की कॉपी का बनाई गई है, इसे ताजमहल का जुड़वा बोला जाता है, या द्वितीय ताजमहल बोला जाता है, या ताजमहल का नकल बोला जाता है, जो भी आप समझ लीजिए, इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के लाल किले में किसका निर्माण करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। मेहरुनिसा औरंगज़ेब की पुत्री थी, इसकी और भी पुत्रियाँ थी। मेहरुनिसा औरंगज़ेब की पुत्रियाँ थी, ठीक है। औरंगज़ेब की और पुत्रियाँ कौन है, जैबुनिसा, ठीक है, जिंतुनिसा, बदरुनिसा, जुबदतुनिसा, ये सब क्या है, औरंगज़ेब की पुत्रियां हैं। और जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगज़ेब की ये सब बहनें हैं, है ना। तो इसको समझते हैं कि मेहरुनिसा औरंगज़ेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा रोशन आरा, गौहर आरा औरंगज़ेब की बहन थी तथा शाहजहां की पुत्रियां थीं, ठीक है। औरंगज़ेब की अन्य पुत्रियां कौन कौन थी, जैबुनिसा, जिनतुनिसा, बदरुनिसा, जुबतुनिसा। औरंगज़ेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी। किसको, जहां आरा को, ठीक है। जहां आरा कौन है, जहां आरा औरंगज़ेब की बहन है ना। तो जहां आरा को क्या बोलता है, जहां आरा जो औरंगज़ेब की बहन थी, इस जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि देता है, ठीक। और लास्ट में कौन मिलते हैं, लास्ट में हमको एक व्यक्ति मिलते हैं, संत अथवा समर्थ रामदास, महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1608 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1681 में हुई थी। तो इसी के साथ हम औरंगज़ेब को ख़त्म कर दिए, मतलब औरंगज़ेब वाला चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए, ख़त्म हम नहीं किए उसको।